अब आपको अंदाजा हो गया होगा हमारी पीठ पीछे क्या चल रहा है। अरे संधि जी नमस्ते, कब पहुंचे आप? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर बैठिए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो पहले ही कहती थी कि उस लड़की आंचल और सिद्धार्थ के बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? जानकर क्या करेंगे आप? ये तो जूही के स्कूल फंक्शन की फोटो है। मुझे ठीक याद है सिद्धार्थ और आंचल ने रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। ये क्या है? ये आज का रेस्टोरेंट का बिल है। 2 लोग थे रेस्टोरेंट पे, एक सिद्धार्थ और दूसरे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब आंचल? हरिमन जी, ऐब और आदत छुपाने से छुपते नहीं। मास्टर जी, ये डिजाइन तो परफेक्ट है, लेकिन ये जो आपने जो डीप किया है, ये इतना डीप नहीं चाहिए, और स्कर्ट की लेंथ घुटने के नीचे चाहिए। बाकी कलर स्कीम्स एंड ऑल आर फैंटास्टिक। नए डिजाइन्स के लिए आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। डिजाइन्स मॉडर्न लगे और उतने ही अट्रैक्टिव हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जी। तो ये रहा। थैंक यू जी। सिद्धार्थ जी, मैं अकाउंट्स की फाइल लेके आऊं? हाँ, जल्दी से ले आना, मुझे जल्दी घर जाना है। बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट करनी है। और हाँ, गोपाल जी, श्याम बाबू की कोई खबर? जी, वो सूरत वाले क्लाइंट के पास हैं, जल्दी आते ही होंगे। सचिन का चेकअप करवाने की बजाय वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वो भी एक जरूरी मीटिंग के बहाने। धीरज ले गया था सचिन को चेकअप के लिए। सचिन धीरज की जिम्मेदारी नहीं है हरिमन जी। एक लड़की से मिलने के लिए कोई बाप अपने बच्चों को दूसरों के सहारे कैसे छोड़ सकता है? धीरज कोई दूसरा आदमी नहीं है। इन दलीलों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि सिद्धार्थ का उस लड़की के साथ मिलना जुलना सही है? हरिमन जी, आपके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही है कि आप इस सबसे अनजान हैं। पर आप मेरी भावना के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी की चिता की राह कभी ठंडी नहीं हुई कि दामाद दूसरी लड़की के साथ घूमने फिरने लगा है बिना अपने बच्चों का ख्याल किए। मेरी बेटी तो बेचारी रही नहीं, और बाप जीते जी बाप नहीं रहा। रमाकांत जी, बच्चों की जितनी चिंता आपको है उतनी ही हमें भी है। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। मुझे सिद्धार्थ पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त बच्चों को मुंबई ले जा रहा हूं, हमेशा के लिए।
आप जरा बच्चों को तैयार करवा दीजिए। जी। ठहरो ललिता। ऐसा मत कीजिए रमाकांत जी। पिता के होते हुए बच्चे नाना के घर रहे वो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? कमाल है हरिमन जी, आपको बच्चों से ज्यादा लोगों की चिंता है। मैं इस घर में अपनी बेटी को खो चुका हूं, अब उसकी निशानियों को नहीं खोने दूंगा। आपकी या उनके बाप की लापरवाहियों की वजह से। पर समधी जी, जब हमें बच्चों की याद आएगी तो हम उन्हें मिलने तो आ सकते हैं ना? मैं आपके या बच्चों के मिलने पर रोक नहीं लगा रहा, सिर्फ उन्हें यहां से ले जा रहा हूं। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। अब बच्चों की देखभाल आपके यहाँ ज्यादा अच्छी तरह हो सकेगी। और तो और उनके लिए आप ट्यूशन टीचर भी हमसे तो अच्छी रख सकते हैं ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं सिद्धार्थ को फोन करके बता देता हूँ। बच्चे कहीं भी जाएं, उससे पहले मुझे उसे ये बताना जरूरी है। रहने दीजिए। जो मैंने देखा है उसके बाद सिद्धार्थ चाहे मुझसे आंखें मिला ले, लेकिन मैं उसे आंखें नहीं मिलाना चाहता। आपको जो भी बात करनी है मेरे जाने के बाद कीजिए। खिड़की से झांक झांक के या घड़ी को बार बार देखने से भाई साहब जल्दी आएंगे क्या? अरे उन्हें जब आना है तभी आ जाएंगे। बड़े पापा ने कहा तो जरूर है कि वो मुझसे नाराज नहीं है, पर पता नहीं मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या बात करेंगे वो आकर। उन्हें आने तो दो। 4 घंटे हो गए उन्हें वहां से निकले हुए। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, पर शायद उनका मन बदल गया हो, वो बच्चों को लाने चले गए हो। मुझे नहीं लगता। उनकी बातों से तो लगता था कि वो बच्चों की परवरिश और सिद्धार्थ भैया से काफी संतुष्ट हैं। मुझे नहीं लगता वो बच्चों को साथ लेकर आएंगे। मैं बच्चों को लेकर ही जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। रमाकांत जी, समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे सिद्धार्थ से बात क्यों नहीं करने देते? आखिर वो उसके बच्चे हैं। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चों पर मेरा कोई हक नहीं? अगर ऐसी बात है तो मैं यह साबित कर दूंगा कि बच्चों पर किसका हक है। उनके अय्याश बाप का या नाना का। आप चाहे तो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो। चाहते हैं आप? आप कैसी बात कर रहे हैं रमाकांत जी? हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो हमारे समधी हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं।
हमारे और आपके भी। इसीलिए शराफत से कह रहा हूं, बच्चों को मेरे साथ भेज दो। ठीक है, अगर आप यही सही समझते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं बच्चों को तैयार करके लेके आती हूँ। सुनो, बच्चों को रुलाना मत। बच्चों को कैसे मनाया जाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो उन्हें सिर्फ इतना बताऊंगी कि हम उन्हें उनके नाना जी के यहाँ सिर्फ 2-3 दिन के लिए भेज रहे हैं और वो खुशी खुशी चले जाएंगे। क्या तुम बच्चों से झूठ बोलोगी? अब आपकी बात रखने के लिए ये पाप तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। बच्चों से अगर सच बोलूंगी कि हम उन्हें हमेशा के लिए उनके नाना जी के यहाँ भेज रहे हैं, तो क्या वो बिना रोए चले जाएंगे? समझी जी, आप तो बस इतना कीजिए कि बच्चों को यही लगे कि वो अपनी नानी को देखने के लिए जा रहे हैं। एक बार बच्चे वहां पहुंच जाएं, तो फिर बताने में हर्ज ही क्या है। मैं बच्चों को तैयार करके लेके आती हूँ ताकि सिद्धार्थ के आने से पहले आप उन्हें लेके निकल सकें। सचिन के 6 आए और वो 66 से 72 पे पहुंच गया। अब मेरी बारी। वाओ, जूही जीजी तो सबसे लंबी सीढ़ी चढ़ गई। 28 से सीधे 84। जूही, अब मेरी बारी। अब देखते हैं कि आयुष भैया को क्या आता है। वन, टू। भैया गुस्से में भी देख रहे हैं। 4 और आयुष भैया को साथ में खा लिया। चलो बच्चों, बहुत हो गया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। और किस लिए? अरे तुम्हारे नाना जी आए हैं। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो डॉक्टरों ने कहा है कि अगर तुम लोग उनके पास चले जाओगे तो वो ठीक हो सकती है, इसीलिए वो तुम्हें लेने आए हैं। वाह नाना जी। अब आयुष बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जाना, तब तक मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। पापा से बिना मिले चले जाएंगे? अरे तुम्हारे पापा को बहुत काम है ना, उन्होंने कहा है कि वो 2-3 दिन में तुम्हें वापस लेने आएंगे। चल उठ बेटा, जल्दी तैयार हो जा। आप पैकिंग में मेरी मदद कर।